अपव्यू का कुछ बेसिक्स देखें, कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स और अपव्यू के, और उनका सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए क्लास है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पे ज़्यादा डिटेल में जाने के पहले हम मैट्रिक्स की थोड़ी सी ओवरव्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं उनका कि क्या है रो, क्या है आपका ऑर्डर, क्या है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स या अपव्यू जिसे बोला जाता है। तो आप अपव्यू को किस तरीके से परिभाषित करेंगे, बहुत ही छोटी सी एक लाइन में, क्या, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या आयताकार विन्यास, किनका, संख्याओं या फलनों या फंक्शंस का आयताकार विन्यास। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स। हिंदी में यदि लिखें तो क्या हो जाएगा आपका, अवयवों का आयताकार विन्यास, अवयवों का आयताकार विन्यास। ये हमारी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी अवयवों का आयताकार विन्यास, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। उदाहरण लेंगे, क्या उदाहरण क्या हो जाएगा आपका इनका, जैसे आयताकार विन्यास बनाना है तो आपका क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, उदाहरण के तौर पर लिख दिया क्या, 1 2 3 एंड 4 5 6, 1 2 3 एंड 4 5 6। ये आपका क्या हो गया, आपका एक उदाहरण हो गया अपव्यू का, क्योंकि ये देखिए रेक्टेंगल के फॉर्म में दिख रहा है आपका 1 2 3 4 5 6। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है कि ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है किस बात को लेके कि रो या कॉलम क्या है। ठीक है, रो या कॉलम, पंक्ति या स्तंभ किसे बोला जाता है। तो देखिए इस पे आते हैं जरा, रो लिखते हैं क्या है आपकी पंक्ति, और यहां पे लगाते हैं दूसरा क्या आपका कॉलम, इसको क्या बोलते हैं आपका स्तंभ। समझना जरा क्या बोला जा रहा है। देखिए कंफ्यूजन से हमेशा दूर रहे, कंफ्यूजन हमें रखना नहीं है कभी भी अपने पास। तो हमेशा दिमाग में रखें रो या कॉलम को आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ज्यामिति में आपने पढ़ा है, एक्स और वाई एक्सिस, तो हमेशा दिमाग में रखें। क्या, एक सिंपल सी ट्रिक याद रखें रो और कॉलम को याद रखने की, कि देखिए जरा आर क्या हो गया आपका, रो का हो गया, ये हो गया आपका सी कॉलम का हो गया, दिमाग में है ना, आर रो क्या है, सी क्या है आपका कॉलम है। इसी के सीधा दिमाग में रखें, ये क्या है आपका एक्स और ये क्या है आपका वाई। दिमाग में कैसे रखना, ये क्या है आपका एक्स, ये क्या है आपका वाई, ऑर्डर सीधा याद है, आर सी, ये क्या है आपका एक्स वाई, रो कॉलम और एक्स वाई। अब समझ रहे जरा इसको, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश में ये कर रहा हूं कि देखिए जरा, ये जो आपका एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है आपका हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस की लाइन में क्या आपका हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस क्या होता है आपका वर्टिकल। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस क्या है आपका वर्टिकल। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल क्या है आपकी 1 2 3 क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल है, 4 5 6 क्या आपकी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में क्या है 1 4 है, 2 5 है, 3 6 है। बात सही है क्या, सभी को याद है क्या। देखिए इस चीज को हमेशा याद रखें कि आर सी जो रहता है आपका एक्स वाई के फॉर्म में रहता है, कि रो क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस होती है, और आपका कॉलम क्या होता है आपका वाई एक्सिस होता है। बात सही है क्या दिखाने। अब समझे जरा इस बात को, क्या इसमें क्या हो जाएगा, ये हमने जो उदाहरण लिया था a इज इक्वल टू, ये क्या था आपका 1 2 3 4 5 6, तो आपकी रो R1, देखिए पहली रो क्या हो जाएगी आपकी, देखिए फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है आपकी 1 2 3, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है आपकी 4 5 6, तो क्या हो जाएगा आपका पहली लाइन क्या हो जाएगी आपकी 1 2 3, ये क्या आपकी पहली रो है। R2 क्या है आपका 4 5 एंड 6, बात सही है क्या दिखानी, 4 5 6 क्या है आपकी दूसरी लाइन। अब इसमें समझेंगे क्या आपके कॉलम क्या है, आपके कॉलम लिख देंगे, यहीं पर लिख देंगे कॉलम। तो देखिए C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पहला कॉलम 1 4, फिर दूसरा 2 5, तीसरा 3 6, ये हो जाएगा 2 5 वाला, ये 1 4 वाला और ये 3 6 वाला। तो लिख देंगे आपका 1 4 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम क्या है आपका 2 5, तीसरा कॉलम क्या है आपका 4 6। बात सही है क्या दिखानी। तो हमें ये आपका रिप्रेजेंटेशन मालूम होना चाहिए कि आखिर का रो क्या है आपका कॉलम क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसी के ऑर्डर पर।
तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, ऑर्डर या कोटि। देखिए ऑर्डर या कोटि जो होता है आपको दिमाग में रखना है कि R इंटू सी को, R इंटू सी को, सिंपल सा ये वही है जो अभी हमने देखा था कि नंबर ऑफ रोज क्या है आपकी R और नंबर ऑफ कॉलम क्या है आपके C। तो देखिए जरा क्या है, उदाहरण लेते हैं आपका A इज इक्वल टू कोई आप व्यू है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 आप व्यू जो है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो के एक पहली रो और दूसरी रो, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, तो दो रो हैं आपके, दो क्या है आपके कॉलम है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, ये क्या हो गया आपका ऑर्डर 2 इंटू 2। नाउ व्हाट, लेट्स टेक अनदर मैट्रिक्स विच इज V इज 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6। तो बेसिकली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन दैट मींस एक्स एक्सेस वाली लाइन 1 2 3 पहली, 4 5 6 दूसरी, नंबर ऑफ रोज क्या है आपकी 2 सबसे पहला, और नंबर ऑफ कॉलम क्या है आपका 1 4 2 5 एंड 3 6, नंबर ऑफ कितने हैं आपके 3, तो 2 इंटू 3, सही है क्या इतनी कहानी। अब देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर हमने अभी यहाँ पे देख लिया है। अब हमें एक बात और दूसरी मालूम होनी चाहिए कि आपका किसी भी मैट्रिक्स में आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो अवयव होते हैं, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखें जरा, जैसे आपका यही वाला मैट्रिक्स है ए जो अभी लिया था 1 2 3 4, ये आपका कोई एलिमेंट कोई मैट्रिक्स ए है, तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा ध्यान से देखना, इसको मैं लिखने वाला हूं, एलिमेंट्स क्या होंगे आपके 1 2 3 4 है आपके एलिमेंट्स हैं। तो देखिए 1 के क्या आपकी रो नंबर क्या है इसका फर्स्ट, पहली रो है, और कॉलम नंबर क्या है आपका पहला, तो हम क्या लिखेंगे इसको A1 1 पहली रो पहला कॉलम। दूसरी ये सेकंड वाला ये 2 जो है कहां पे, पहली रो है और दूसरा कॉलम है, तो हम क्या लिखेंगे A1 2 पहली रो और दूसरा कॉलम। यहाँ पे 3 को लिखेंगे क्या आपकी दूसरी रो और पहला कॉलम, तो मतलब क्या लिखेंगे A2 1। ये 4 वाला क्या लिखेंगे दूसरी रो और दूसरा कॉलम, मतलब A2 2। तो बेसिकली इस फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हमें क्या मालूम होना चाहिए कि AIJ के फॉर्म में ये लिखा है, जहां पर I क्या होता है आपका रो और आपका J क्या होता है आपका कॉलम, या ये आपका क्या है पंक्ति, R क्या है आपकी पंक्ति रो, और C क्या है आपका कॉलम या स्तंभ। अब अगले टॉपिक को देखते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन पर डीपली जाने के पहले हमें एक बात जानना जरूरी है कि आपके मैट्रिक्स जो होते हैं, आप जैसे पहले संख्याओं पे आते हैं, संख्याओं में हम जानते हैं कि 2 इंटू 3 जो करते हैं तो ये भी निकलता है आपका 6, और इसको आप 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं भाई 2 इंटू 3 भी आपका 6 होता है और 3 इंटू 2 भी आपका 6 होता है। लेकिन क्या ये हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं? नहीं। ये ध्यान में रखें कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है हमेशा जरूरी नहीं है, नॉट ऑलवेज, कि आपका A इंटू बी यदि आपने मैट्रिक्स किया तो ये आपका B इंटू ए के बराबर आए, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। ये कोई जरूरी नहीं है आपकी बराबर होना, ये हमेशा ध्यान रखें, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखें मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहली बात आ जाती है कि जो हमें बात याद रखने की जरूरत है कि कंपैटिबिलिटी। क्या मैट्रिक्स कंपैटिबल है? कंपैटिबल होना का मतलब यहां पर यह है कि क्या उनका मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये देखने के लिए हमें ये जानना जरूरी है, समझना जरा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या ऑर्डर फॉलो करता है, कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाता है। जैसे आपका A कोई मैट्रिक्स है, वी डोंट नो कि एलिमेंट्स क्या है, बट वी नो कि ऑर्डर क्या है। लेट्स से इसका ऑर्डर जो है 2 इंटू 3 है। लेट्स से इसका ऑर्डर क्या है आपका 2 इंटू 3। एंड नेक्स्ट B इज द अनदर मैट्रिक्स क्या है आपका, लेट्स से इसका ऑर्डर जो है आपका लेट्स से 4 इंटू 3 है। अब जरा समझना जरा ये बात कि आपके मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में एक बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आपका यहां जिसका आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपका आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, आपका A इंटू बी कर रहे हैं, तो A पहले है और आपका B बाद में है, A पहले है और B बाद में है, तो इसकी नंबर ऑफ कॉलन
इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। ध्यान रखना उल्टा ना, यहां पे आरसी था ना आपका जो चल रहा था, हम आरसी पढ़ रहे थे, यहां पर मल्टीप्लिकेशन में उल्टा है। बस उल्टा याद रख लो तो बस खत्म हो जाएगा याद कि आपका ए बी है तो आपका ए का कॉलन और बी के रो कितने हैं आपके बराबर हैं। यदि ये दोनों बराबर हैं तभी आपके मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए बी इज पॉसिबल, ए बी जो है ये संभव है इफ आई डबल एफ इफ लिखा है, इसका मतलब क्या होता है इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब क्या इफ एंड ओनली इफ ए बी इज पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू रोज ऑफ बी। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अगर ये आपको याद है तो आप कभी गलती नहीं करेंगे, आप कभी गलती नहीं करेंगे कि आखिरकार आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था भी या नहीं था। समझे जरा इस बात को कि a इंटू बी आप निकालना है तो इसके कॉलम में इसके क्या लेने हैं आपके रो। तो देखिए क्या ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? नहीं। यहां पे देखिए इसके कॉलम कितने हैं आपके आरसी के फॉर्मेट में रहता है तो इसके तो सी निकले, ये भी आरसी के फॉर्मेट में, इसके तो कितने निकले 4 निकले, ये सी इसका 3 है, इसका क्या आपका 4 है, तो बेसिकली इसका पॉसिबल नहीं है मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कि a इज इक्वल टू दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6 और इसमें b इज इक्वल टू दे रखा है मल्टीप्लाई करना है 2 3 1 4। तो देखिए सबसे पहले काम क्या करना है हमें कंपैटिबिलिटी का चेकअप। तो यहां पे देखिए जरा ये क्या है आपका 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 है, दो आपके रो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस कितनी आपकी 3, 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, सही ना 2 इंटू 2। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखना ये बात, तो ये आपके कॉलम रो कितने हैं आपकी 2 है, कॉलम कितने हैं 3 है, तो ये देखिए इसका 3 इसके 2 के बराबर नहीं भाई, ये तो बराबर नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई बेसिकली पॉसिबल नहीं है। इसमें थोड़ा हम यदि आप एडिट कर दें, यदि आप यहाँ पर 1 लिख दें, यहाँ पर क्या लिख दें 0, तो आपका क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 2 हो जाएगा। अब की बार क्या हुआ ये आपके बराबर आ गए हैं, 3 आपका क्या आ गया आपका सेम आ गया है। तो बेसिकली अब की बार आपका मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस बार क्या है आपका पॉसिबल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हमें मल्टीक्स की मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि आखिरकार इनका मल्टीप्लाई हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 4 1 2 एंड 1 2 इसका मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली हमने कंपैटिबिलिटी चेक किया, देखा कि मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। ये 2 है, यहाँ पर 2/2 है, ये भी आपका 2/2 है, तो ये दोनों आपके क्या आपके सेम है। तो देखें जरा एक बात रूल कि आपका इनका मल्टीप्लिकेशन की बात पॉसिबल है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे ये समझना जरा। प्रोसेस जो है बिल्कुल सिंपल सा है, आपको क्या करना है आपको उसी ऑर्डर में चलना है। किस ऑर्डर में? आरसी के ऑर्डर में। केवल कंपैटिबिलिटी की चेकिंग उल्टी होती है आपके सी आर के फॉर्म में, बट आपका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा आपका उसी ऑर्डर में आरसी, मतलब इसकी रो इसका क्या कॉलम, इसकी रो का मल्टीप्लाई किया जाएगा इसके कॉलम से, और जिस नंबर की रो का मल्टीप्लाई किया जाएगा और जिस नंबर के कॉलम से वही नंबर का एलिमेंट यहां पे बन जाएगा। दैट मीन्स समझना जरा, ये मैंने यहां पे क्या कर रहा हूं, पहली रो है सही ना तीन, और इसका क्या किया पहला कॉलम सही है, तो हमारा यहां पे बन जाएगा A11 पहली रो पहला कॉलम। यहां पे देखिए पहली रो इसका दूसरा कॉलम लेते हैं यदि, तो क्या बन जाता है आपका A12, और आगे रो तो है नहीं तो पॉसिबल तो है नहीं, तो ये यहीं पे हो जाएगा। ये आपकी दूसरी रो और आपका पहला कॉलम मतलब क्या हो जाएगा A21, और ये क्या बन जाएगा A22, सही है क्या। तो आपके ये बारे एलिमेंट्स आएंगे, बस एलिमेंट्स क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली यहां पर क्या कर देंगे हम A11 मतलब इसकी पहली रो पहला कॉलम। तो देखिए 1 2 का मल्टीप्लाई 1 1 में कैसे होगा, फर्स्ट का फर्स्ट से, इसका इससे, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3। A12 मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम, मतलब 1 2 का 2 2 से, तो 1 का किससे होगा 2 से, एंड 2 का किससे होगा आपके 2 से, तो 1 इंटू 2 प्लस में क्या लगाएंगे 2 इंटू 2, तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6। A21 लगाएंगे, A21 क्या है आपका ये 3 दूसरी रो पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगा 3 का 1 से 4 का 1 से, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1
और ये हो जाएगा 4 इंटू 1, तो बेसिकली 3 + 4 = क्या हो जाएगा आपका 7। नाउ A22 इस बात दूसरी रो इसकी और दूसरा कॉलम इसका, तो 3 इंटू 2 4 इंटू 2, 3 इंटू 2 एंड 4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा आपका 6 + 8 = क्या हो गया आपका 14। तो बस यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 6 7 14, 3 6 7 एंड 14। बात सही है क्या इतनी कहानी? बस यही आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6। समझ रहे जरा ध्यान से, इसमें कितना है ऑर्डर लिखेंगे सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 2। अब देखिए समझा, अब मैंने आपसे कहा है कि देखिए इसकी रोज के इतने कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो बेसिकली क्या मैं ये पहले से बता सकता हूं कि ये बनने वाला जो मैट्रिक्स है इनके जो मल्टीप्लाई से उसका ऑर्डर क्या होगा। हम इसको बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? हम सिंपल सा रूल लगाएंगे, इसकी रोज जो है इनके कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं इसमें कितने कॉलम होंगे आपके, भाई जितने कॉलम इसमें है, बात सही ना इतनी कहानी। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, देखिए कॉलम कितने होंगे, देखिए 1 2 3 जो है आपका, तो बेसिकली और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2, हर इसकी रो पहली कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आपका एक एलिमेंट, इसकी पहली रो इसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई तो दूसरा, इसमें जितने कॉलम होंगे उतने इसमें कॉलम होंगे, और इसकी जितनी रो होंगी उतनी ही इसमें रो होंगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक बात क्या कि भाई इसमें बेसिकली 2 इंटू 2 बनेगा, क्योंकि इसकी रो कितनी थी 2 और इसकी कॉलम कितनी थी आपकी 2, तो क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 2। इसके बाद हम देखेंगे कि आपका एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक रूल दिया गया है आपका मैट्रिक्स में, जो कि अभी हम देखेंगे कि m इंटू एन वाले का n इंटू p से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है। जरा देखें जरा इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा। तो बेसिकली यदि ये 2 इंटू 2 का है तो इसमें कितने होंगे आपके a11 होगा, a12 होगा, a21 होगा और a22 होगा। सही है, तो देखें समझे जरा, a11 क्या है आपका, इसकी पहली रो इसका पहला कॉलम, मतलब 1 इंटू 1 2 इंटू 3 3 इंटू 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 1 6 15, बेसिकली ये कितना हो जाएगा आपका 722। a12 करेंगे इसी तरीके से a21, इसी तरीके से a22। देखिए a12 क्या हो जाएगा आपका, a12 क्या हो जाएगा आपका पहली रो इसके दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू 2 बेसिकली 1 इंटू 2 2 इंटू 4 3 इंटू 6, ये हो जाएगा 2 + 8 + 18, ये हो जाएगा 28। इसका देखिए a21 क्या है आपका दूसरी रो पहला कॉलम, दैट मीन्स 4 इंटू 1 5 इंटू 3 6 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 4 15 एंड 30, कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 19, दैट मीन्स 49। सही है क्या? अगला देखेंगे यहाँ पे a22 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 5 इंटू 4 6 इंटू 6, बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 8, 5 इंटू 4 हो जाएगा 20, 6 इंटू 6 हो जाएगा 36, तो बेसिकली कितना हो जाएगा आपका ये 56 एंड 8 कितना हो जाएगा 64। सही है, बस यही आप वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 22 28 49 एंड 64। बात सही कहती है, यही आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद देखेंगे हम रूल जो कि हमारे बुक्स में लिखा होता है, बट वो सीधा डिट्टो लिखा होता है कि m इंटू एन का मल्टीप्लाई n इंटू पी से करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो हमने अभी हाल उसी चीज को देखा है कि आखिरकार ये वाला डेरिवेशन आया एक तरीके से कहां से है। तो बेसिकली हम वही चीज लिखने वाले हैं, क्या इफ ए मैट्रिक्स A हैज m इंटू एन ऑर्डर, भाई उसका ऑर्डर क्या है आपका m इंटू एन, एंड B हैज n इंटू पी ऑर्डर। देखें जरा, समझे जरा, भाई A का ऑर्डर क्या है m इंटू एन, B का ऑर्डर क्या है आपका n इंटू पी। बेसिकली इसका n इसकी कॉलन इसके रो के बराबर होनी चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई का आपका मल्टीप्लाई जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो आपका जो ऑर्डर ऑफ
ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझना जरा, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, देखिए ए बी लिख रहा हूं, तो बेसिकली इसका ऑर्डर जो हो जाएगा ये कहां से आएगा, समझना जरा ध्यान से, m इंटू एन वाले का मल्टीप्लाई हुआ किसके, आपके n इंटू पी वाले से, तो ये दोनों क्या होना चाहिए आपके सेम, नेक्स्ट वाले का ऑर्डर क्या बन जाएगा, m इंटू पी, तो क्या हो जाएगा आपको m इंटू पी। बात सही है क्या इतनी कहानी, तो आप देख के ही बता सकते हैं, जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 का मल्टीप्लाई 2 4 2 4 से हुआ है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि भाई इसका नेक्स्ट जो आएगा वो देखिए 3, ये है इसका ऑर्डर क्या है आपका 2 इंटू 3 है और ये आपका 2 इंटू 2 है, तो बेसिकली पहली बात तो इसका मल्टीप्लाई हो नहीं सकता है, तो आपको ले लीजिए कोई दूसरा 1 2 ले लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, तो अब देखिए ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, बात सही है। तो अब यहाँ पर आपको मालूम चल गया है किस तरीके से निकालना है यहाँ पर 2 इंटू 2, देखिए जरा निकालें, एक बार निकाल के भी देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट 1 1 वाला कौन सा है आपका, फर्स्ट का 1 2 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 1 का 2 से, 2 का 2 से एंड 3 का 1 से, ये पहला हो जाएगा। ये इसका 1 2 3 का 4 4 2 से हो जाएगा, तो 1 का 4 से, 2 का 4 से एंड 3 का 2 से, 3 का 2 से। इसका देखेंगे 4 इंटू 2 5 इंटू 2 4 इंटू 2 5 इंटू 2 एंड 6 इंटू 1, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 5 इंटू 4, ये हो जाएगा 6 इंटू 2। बात सही है क्या, बस आंसर निकाल देंगे इसका, सिंपल सा है। देखिए जरा 2 और ये कितना हो जाएगा 3 4 7 एंड 2 9, सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा 12, 12 प्लस 6 क्या हो जाएगा आपका 18, ये कितना हो जाएगा आपका 10, 10 प्लस 8 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 24, ये कितना हो जाएगा आपका 16, ये क्या आपका 20, दैट मीन्स 36, 36 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 48, ये आपका क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई।